अचार, जिसका नाम जहन में आते ही दिल चटखारे लेने लगता है। 1492 में कोलंबस के एक साथी यानी वेस्पुची नामी एक्सप्लोरर ने दरियाफ्त किया और यूं यूरोप और फिर अमेरिका के साथ ही पूरे बर्रे-सगीर में छा गया। वक्त गुजरा, लोग बदले, मगर इसकी अहमियत और चाहत में कोई फर्क नहीं आया। आजकल जबकि अचार बनाना एक आम आदमी के बस की बात नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा लोग इसके बनाने के असल तरीक़ों से वाकिफ़ हैं, चंद मफाद परस्त अनासिर ने इसकी बढ़ती हुई अहमियत और आम इंसान की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए कुछ ऐसे फार्मूले तरतीब दिए जिससे वो कम लागत में घटिया और हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों के ऐन खिलाफ अचार तैयार करके मासूम लोगों से पैसा बटोर सकें। ये लोग किस तरह इन मासूम लोगों को बेवकूफ़ बनाकर उनकी जानों से खेल रहे हैं, कोई नहीं जानता। लेकिन ये अचार तो पहले कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। अब बीबी जी, बंदा हर काम पहली बार ही करता है। आप यकीन करें या ना करें, ये फल और सब्जियां बड़ी मेहनत से इकट्ठी की जाती हैं और फिर इनको साफ करके उबाला जाता है और जी बड़ी मेहनत होती है इन पर। अब मैं आपको क्या बताऊं। और खैर है, कीड़ा ये ना कोई तुमसे बड़ा तो नहीं जो तुम्हें खा जाएगा। और बीबी जी, आप परेशान ना हो। और जी, हम तो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना पेट पालते हैं। भला आपको धोखा दे के हमें क्या मिलेगा। लेकिन इसकी पैकिंग तो देखें। ओहो, एक तो आप बड़ी मासूम हैं। ओए पलियो लोगो, पैकिंग में भला क्या रखा है। ओए असल शय तो इसके अंदर होती है। आप यकीन करें, इसमें जो मसाला डलता है ना, वो भी ख़ास आर्डर पे मंगवाते हैं हम। ओ काके जी उस्ताद जी। ओए उसको क्या 2 रुपए वाला मोटा नमक दे। और उस्ताद जी पिछली बार तो खैर है, रेत वाला ये ना, कोई पत्थर वाला तो नहीं जो गले से नहीं उतरेगा। और वैसे भी हमारे मैदे जो है ना, खालिस चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और 6 रुपए किलो वाला नमक डालेंगे तो कमाएंगे कहाँ से। और जी फिर भी आप लोग खुश नहीं होते हैं। आखिर आपका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। आपको अंदाज़ा नहीं कि इसको आप तक पहुंचाने में हमें कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन ये है तो ताज़ा ना। बीबी जी, जरासीम से पाक करने में टाइम तो लगता है ना। बीबी जी, हमारे कारखाने में बड़े पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। लेकिन ये साफ़ सुथरा तो है ना। बीबी जी, एक ख़ास बात और बता दूं, जैसी सफाई हमारे कारखाने में होती है ना, और जी उसकी मिसाल नहीं मिलती कहीं। और वाकई जो कुछ ये लोग कर रहे हैं, इसकी भी मिसाल नहीं मिलती। जितनी आसानी से मासूम लोग इन दरिंदा सिफत लोगों के हाथों अपना पैसा और सेहत बर्बाद कर रहे हैं, देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ा कसूर इन लोगों का अपना भी है, जो चंद रुपयों के खातिर सिर्फ अपनी ही नहीं, अपने प्यारों की जिंदगियां भी दांव पर लगा रहे हैं। वक्ती तौर पर यह छोटा फायदा आने वाले कल में किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। तो फिर रिस्क क्यों लें, जब हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों और रिवायती तरकीब के ऐन मुताबिक तैयार करदा नेशनल अचार निहायत ही मुनासिब कीमत और बासहूलत पैकेजिंग में दस्तयाब है। नेशनल अचार नेशनल फूड की बहुत ही अहम प्रोडक्ट है। इसकी ख़ास बात इसकी रवायती तरकीब के मुताबिक तैयारी है। प्रोडक्शन और प्रोसेस के दौरान 3 बातों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जिसमें सबसे पहले सफाई, फिर सेहत और फिर तीसरे नंबर पर सार्फिन की सहूलत है। आइए अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्यूरिंग प्रोसेस हम सार्फिन की पसंद को कितनी अहमियत देते हैं। ये एक प्रोसेस है जो कि ब्राइंडिंग प्रोसेस कहलाता है। इसमें मटेरियल की फर्मेंटेशन की जाती है। इस सारे मटेरियल्स को हम बड़े बड़े टैंक्स के अंदर डाल देते हैं और साथ उसके साल्ट डाल देते हैं। ये तकरीबन 4 हफ्ते का प्रोसेस है। इस प्रोसेस के दौरान मटेरियल की फर्मेंटेशन होती है, उसमें कुछ एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं और लेबॉर्ट्री वक्फे से इसकी क्वालिटी को चेक करती है, जिसके दौरान साल्ट की कंसंट्रेशन को चेक किया जाता है। उसमें इसके बाद इसकी पीएच को कंट्रोल किया जाता है। ये बिल्कुल रवायती अंदाज़ है अचार बनाने का। घरों में भी लोग जब अचार डालते हैं तो वो पहले उसको नमक लगाकर धूप में रखते हैं और उसके बाद जब उसका पानी निकलता है तो उसके बाद उसका अचार बनाया जाता है। नेशनल फूड भी इसी तरीके से अचार बना रहा है।
ब्राइनिंग प्रोसेस के बाद हम इसको वॉशिंग के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि इसके अंदर साल्ट की इतनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है कि उसको एक ख़ास मेयार तक निकाला जाता है। तो उस दौरान पानी से इसको वॉश किया जाता है और एक दफ़ा नहीं, कम अज़ कम इसको 5 से 6 दफ़ा वॉश किया जाता है ताकि नमक की एक ख़ास मिकदार इसके अंदर रह जाए। इस सब प्रोसेस के दौरान सफाई को मद्देनज़र रखा जाता है। वॉशिंग के दौरान फलों के अंदर से नमक की मिकदार निकालने के बाद इसकी दोबारा कटिंग की जाती है। वॉशिंग के बाद इस मटेरियल की बाकायदा कुकिंग की जाती है। ये बिल्कुल वही प्रोसेस है जैसे घर का प्रोसेस है। कुकिंग के दौरान हम ऑयल को एक ख़ास टेम्परेचर तक गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसके अंदर मसाले डाले जाते हैं। अचार की ख़ास खूबी यह है कि इसकी पूरी रेसिपीज नेशन फूड ने बिल्कुल उसी अंदाज से डेवलप की है जैसे कि रवायती अचार बनता है। हमारे पास स्टीम जैकेटेड वेसल्स हैं जिसके अंदर एक ख़ास स्टीम टेम्परेचर पर इस मटेरियल को कुक किया जाता है और एक ख़ास टाइम इसको दिया जाता है जिसमें इस मटेरियल में किसी किस्म के बैक्टीरियाज या जरासीम अगर रह गए हैं तो वो ख़त्म हो जाएं। ऑयल जो हम यूज़ करते हैं वो बेहतरीन ऑयल होता है जो ऑर्डर फ्री होता है, जो कि सार्फिन की सेहत के लिए बहुत ही अहमियत रखता है। कुकिंग करने के बाद ये अचार हम डिफरेंट बड़े बड़े पॉट्स के अंदर रख देते हैं। उन पॉट्स के अंदर 10 से 12 घंटे तक रखा जाता है ताकि ऑयल की पेनिट्रेशन फलों के अंदर हो जाए और जो मसाले हमने इसके अंदर डाले हैं उनकी खुशबू भी फलों के अंदर रच बस जाए। उसके बाद 12 से 14 घंटे के प्रोसेस के बाद ये मटेरियल अगले दिन फिलिंग के प्रोसेस के अंदर आता है। सबसे पहले बॉटल्स के अंदर फिलिंग की जाती है। फिलिंग के दौरान सफाई को बहुत ही अहमियत दी जाती है। फिलिंग करने के बाद अगर कोई सरफेस पर ऑयल लग जाता है तो उस ऑयल को वॉश किया जाता है प्रॉपर तरीके से। लेबलिंग के बाद इसको प्रॉपर तरीके से ट्रे रैप कर दिया जाता है ताकि डिस्ट्रीब्यूटर्स को आसानी हो इसको हैंडल करने के लिए। ट्रे में रैप करने के बाद इसको प्रॉपर तरीके से स्टैक कर दिया जाता है। जो FGS के लोग हैं वो इस मटेरियल को उठाकर अपने स्टोर्स में रख देते हैं। वहाँ से मार्केटिंग की डिमांड के हिसाब से डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जा रहा होता है और वहाँ से ये अब हमारे सार्फिन तक पहुँच रहा होता है। नेशनल फूड्स के अचार में जो तेल इस्तेमाल किया जाता है वो खालिसतन सरसों का तेल होता है जो कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप कोई और अनब्रांडेड तेल इस्तेमाल करें या खुले हुए अचार में जिसमें आपको मालूम नहीं होता कि क्या चीज़ डाली गई है, अगर आप उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए नहीं होता है। इसमें एक ख़ास बात और है कि विटामिन C की बड़ी अच्छी मिक़दार इसमें पाई जाती है। तो आपको किसी भी डेफिशिएंसी डिज़ीज़ से बचने के लिए अगर आपने बाकायदा इस्तेमाल किया तो उसका भी एक प्रिवेंटिव मेजर आप कह सकते हैं कि इसमें हो सकता है। तीसरा ये है कि इसमें जो सब्ज़ियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, अमूमन लोग ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन है वो सब्ज़ियाँ डायरेक्ट नहीं खाते। तो अगर आप इस फॉर्म में, अचार के फॉर्म में उनको सब्ज़ियाँ खिलाना चाहें तो ये भी एक बेहतरीन तरीक़ा है। और इसमें विटामिन B1, B2 और B12 विटामिन C के साथ बहुत अच्छी मिक़दार में आपको हासिल हो जाता है। नेशनल अचार की मकबूलियत और पसंदीदगी में उन्हीं लोगों का हाथ है जो ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि अपने प्यारों की ज़िंदगी से भी बहुत प्यार करते हैं और उनकी खातिर हमेशा बेहतरीन चीज़ों का इंतखाब करते हैं। इन शफाफ लज्जतों और साफ मज़ों को अपनी ज़िंदगी में रंग बिखेरने दीजिए, क्योंकि हमें भी आपसे बहुत प्यार है।